हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेडिसिन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लेटर कोडिंग के बारे में। हम लोगों का टॉपिक चल रहा है कोडिंग एंड डिकोडिंग, और उसमें ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और मैंने इसे लास्ट में इसीलिए लिया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लगभग सभी एग्जामों में आपको लेटर कोडिंग का क्वेश्चन 100% मिलता ही मिलता है। और लेटर कोडिंग को सीखने के लिए आपको सबसे पहले लेटर्स की पोजीशंस याद होनी चाहिए, यानी A1 B2 ये पोजीशंस आपको याद होनी चाहिए। काफ़ी सारे यूट्यूबर इसके लिए काफ़ी सारी ट्रिक्स बताते हैं, बट मेरा मानना ये कि एग्जाम में हमारे पास इनफ टाइम होता है कि हम ये लिख लें और उसके बाद क्वेश्चन कर लें। और अगर हम वैसे नहीं कर सकते तो एक बहुत सिंपल सी, सबको पता है ये वाली ट्रिक, ईजोटी। ई जोटी, अगर हम ये सेंटेंस याद करते हैं तो ई की पोजीशन 5 है, जे की पोजीशन 10 है, ओ की पोजीशन 15 है, टी की पोजीशन 20 है, वाई की पोजीशन 25 है। इन 5 लेटर की पोजीशन से हम बाकी इनके आसपास की पोजीशंस को आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि दो तरीके हैं, या तो आप इस तरीके से इस कोडिंग को एग्जाम में लिख लीजिएगा, या आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो करते करते आपको पोजीशंस याद हो जाएंगी, या आप ये याद कर लें ई जो टी। जैसे ई की पोजीशन अगर 5 है तो मैं आराम से डी की पोजीशन बता सकता हूं क्योंकि ई से पहले डी आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। तो लेटर कोडिंग के अंदर पोजीशन ऑफ लेटर का बड़ा यूज है। अब लेटर कोडिंग में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें कई बार क्वेश्चंस जो आते हैं वो फर्स्ट लेटर मूविंग क्वेश्चन होते हैं, या ऑल लेटर मूविंग क्वेश्चंस होते हैं, या बैकवर्ड मूविंग क्वेश्चंस होते हैं, या फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों मूविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, या कई बार रिवर्स फॉरवर्ड मूविंग क्वेश्चंस होते हैं। लेटर कोडिंग के अंदर काफी सारे टाइप्स होते हैं। तो आइए आज मैं आपको कुछ टाइप्स कराऊंगा। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी लेटर कोडिंग आपकी डेवलप होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टाइप है क्लास फर्स्ट लेटर फॉरवर्ड, यानी ऐसे क्वेश्चन जिसमें पहला लेटर फॉरवर्ड होगा और बाकी लेटर अनचेंज रहेंगे। ठीक, अगर आपको ये सारे टाइप क्लियर हो जाते हैं तो आप एग्जाम में आपकी थिंकिंग लेवल बढ़ जाएगा और आप आराम से थिंक कर सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, इफ इन अ सर्टेन कोड ल्यूट इज रिटर्न एज म्यूट, किसी कोड में LUTE, ये ल्यूट को क्या लिखा गया है, म्यूट लिखा गया है। ठीक है, एंड फेट इज रिटर्न एज गेट, और फेट को क्या लिखा गया है, फेट इज रिटर्न एज गेट। ओके, तो हाउ वुड विल रिटर्न ब्लू, तो बताओ ब्लू को कैसे हम लिखेंगे। तो क्लास जब भी आपके पास लेटर कोडिंग का क्वेश्चन आता है, हमारा पहला स्टेप ये होता है कि हम लोगों को ये देखना है, कि इनकी पोजीशंस क्या है। तो L की पोजीशन होती है 12, ठीक है, और साथ में हम M की पोजीशन भी लिखेंगे। M की पोजीशन है 13। ठीक, और आप ध्यान दें तो यहां से यहां पर अगर हम जाएं तो इसका मतलब +1 एक हो रखा है, और बाकी UTE एज इट इज सेम लिखा हुआ है, इसलिए मैंने टाइप का नाम लिखा है फर्स्ट लेटर फॉरवर्ड। अब यहां देखिए F की पोजीशन हमारे पास होती है 4, सॉरी F की पोजीशन होती है 6, और G की पोजीशन हमारे पास होती है 7, और बाकी देखिए हमारे पास सेम लिखा हुआ है। तो इसका मतलब B की पोजीशन है 2, तो इसमें भी जैसे ये +1 हो रहा है तो यहां भी हमें क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। तो अगर मैं 2 में +1 करूं तो 3 आता है, और 3 किसकी पोजीशन होती है, C की, और बाकी मैंने लेटर LUE सेम लिख दी है। तो इसका मतलब ब्लू का जो आंसर होगा वो क्लू होगा, यानी ऑप्शन ए हमारे पास है। ठीक है क्लास, ये पहला टाइप का सवाल है। अब आइए सेकंड टाइप पे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास टाइप 2 है फॉरवर्ड मूविंग, यानी इसमें जो लेटर्स होंगे वो आगे की तरफ मूव करेंगे। इन अ सर्टेन कोड टीचर इज रिटर्न एज दिस, टीचर को इस तरीके से लिखा जाता है हाउ चिल्ड्रन इज रिटर्न। प्लस जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको एक एग्जाम्पल कोड दिया हुआ होता है और एक आपको बनाना होता है। तो जो आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल कोड, उससे आप ऊपर नीचे लिख लें, इससे आपको
चेक करने में आसानी होगी, और जो बनाना है उसे साइड में लिख लीजिए। अब इनकी पोजीशन जो आपको लर्न होगी या आपने लिखी हो ABCD, तो उससे आप देख के लिख सकते हैं। तो टी की पोजीशन कितनी है 20, ई की पोजीशन है 5, ए की पोजीशन है 1, सी की पोजीशन है 3, इसकी 8, इसकी 5 और इसकी 18। जिस तरीके से मुझे याद है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जाम तक ये क्लियर हो जाएगा। अब हम वी की पोजीशन लिखेंगे, वो है 22, 7, 3, 5, 10, 7, 20। तो आप नोटिस करेंगे कि हर लेटर अपने आगे क्या कर रहा है, दो दो जोड़ते हुए बढ़ रहा है ना। देख लीजिए 20 में 2 जोड़ा है, 5 में 2 जोड़ा हुआ है, 1 में भी 2 जुड़ा है, सब में 2 2 ऐड हुआ हुआ है। तो इसका मतलब अगर मुझे इसकी पोजीशन लानी है तो इनके वो भी 2 कदम मुझे फॉरवर्ड करना होगा। तो सी की पोजीशन होती है 3, एच की पोजीशन होती है 8, आई की पोजीशन होती है 9, एल की पोजीशन होती है 12, डी की पोजीशन होती है 4, आर की पोजीशन होती है 18, ई की पोजीशन होती है 5, एन की पोजीशन होती है 14। अब अगर मैं इन सब में ऐड कर दूं 2, ऐड 2, तो 2 ऐड करने से बनेगा 5, 10, 11, 14, 6, 20, 7, 16। 5 पे आता है ई, 10 पे आता है जे, 11 पे आता है के, 14 पे आता है एन, 6 पे आता है एफ, 20 पे आता है हमारा टी, 7 पे आता है जी और 16 पे आता है पी। तो इसका मतलब हमारा कोड बना EJKNFTGP, और ये हमें दिखाई दे रहा है 4th ऑप्शन में। देखिए EJKNFTGP। तो ये हमारा सेकेंड टाइप था जिसमें लेटर फॉरवर्ड मूव करते हैं। आइए थर्ड टाइप पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास टाइप थर्ड है बैकवर्ड मूविंग क्वेश्चंस, यानी इसमें लेटर बैकवर्ड मूव करेंगे। इफ फिश इज रिटन एज दिस, अगर फिश को इस तरीके से लिखा जाता है तो जंगल को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो देखिए मैंने फिश और उसका कोड ऊपर नीचे लिख लिया है, और इसका कोड मुझे बनाना है। अब इनकी हम पोजीशन लिखते हैं। तो एफ की पोजीशन होती है 6, आई की होती है 9, एस की होती है 19 और एच की होती है 8। ठीक है, और ई की पोजीशन हमारे पास होती है 5, एच की 8, आर की 18 और जी की 7। अब आप देखेंगे कि ये हर लेटर अपने से एक लेटर पीछे जा रहा है। देख लीजिए यहां पर 6 और ये 5 है यानी -1 हुआ है, ये 9 और ये 8 है यानी -1 हुआ है, 19 से 18 यानी -1, 8 से 7 यानी -1। यानी सारे लेटर एक कदम क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड मूव कर रहे हैं। अब इसी तरीके से हम जंगल के साथ करेंगे। तो जंगल की पोजीशन में जे की पोजीशन है 10, यू की पोजीशन है 21, एन की पोजीशन है 14, जी की पोजीशन है 7, एल की पोजीशन है 12, ई की पोजीशन है 5। अब अगर हम एक एक कदम इसे बैकवर्ड मूव करें तो ये बन जाएगा 9, 20, 13, 6, 11, 4। 9 की पोजीशन पे होता है आई, 20 की पोजीशन पे होता है टी और 13 की पोजीशन पे एम, 6 की पोजीशन पे एफ, 11 की पोजीशन पे के और 4 की पोजीशन पे डी। तो मेरा जंगल का कोड बना ITMFKD और ITMFKD। ये पहला ऑप्शन आपका ठीक बनता है। ठीक है क्लास, तो मैंने आपको भी बताया कि फर्स्ट लेटर मूविंग कैसे होगा और फॉरवर्ड मूविंग कैसे होंगे, बैकवर्ड मूविंग कैसे होंगे। अब हम बात करेंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोथ मूविंग क्वेश्चंस की। आइए देखें। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूविंग, यानी इसमें फॉरवर्ड भी मूव करेगा और बैकवर्ड भी मूव करेगा। देखिए कैसे। इफ रोस्ट इज कोडेड एज PQYUR, हाउ स्लोपी बी कोडेड। तो क्लास इसमें रोस्ट को उसने ये लिखा है और हमें बताना है कि स्लोपी को कैसे कोड किया जाएगा। तो पहले हम इनकी पोजीशंस लिखेंगे। तो आपको पता है आर की पोजीशन होती है 18, ओ की 15, ए की 1, एस की 19, टी की 20, पी की पोजीशन होती है 16, 17, 25, 21 और 18।
तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ लेटर फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं और कुछ लेटर बैकवर्ड मूव कर रहे हैं। देखिए इसमें मैं -2 कर रहा हूं, 16 आ जाएगा। 15 में मैं +2 करूंगा, 17 आ जाएगा। फिर इसके अंदर 1 से 25 हो गया, यानी -2 करेंगे, 2 कदम पीछे आ गए। और इसमें 2 प्लस कर रखा है मैंने, और टी में मैंने 2 माइनस कर रखा है। सेम पोजीशन आपने यहां पर भी करनी है। तो एस की कोडिंग होती है 19, एल की होती है 12, ओ की 15, पी की 16, 16 और 25। यानी पहले हमने यहां पर जैसे 2 कदम पीछे गए तो पहले 2 माइनस, इधर 2 प्लस, फिर 2 माइनस, फिर 2 प्लस, फिर 2 माइनस और फिर 2 प्लस। ठीक, यही काम हमने यहां पर करना है। अब 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 17, 14, 13, 18, 14 और 25 में 2 जोड़ेंगे तो 1। अब आप बोलोगे सर कैसे, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल लेटर कितने होते हैं 26, इसलिए हम 1 पे चले जाते हैं। उसके बाद अब 17 की नंबर वैल्यू होती है क्यू, उसके बाद ये एन, एम, आर, एन और ए। तो इस हिसाब से हमारा आंसर बना क्यू एन एम आर एन ए, और ये हमें दिखाई देता है ऑप्शन थर्ड में। तो इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूविंग क्वेश्चन। क्लास ऐसे इसमें काफी सारे टाइप हैं, तो आज मैं आपको पहले 4 टाइप करा रहा हूं और उसके बाद आगे के टाइप आगे अगली क्लास में कराऊंगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।